हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमपीआर टेक। आज के इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर हम देखने के लिए जा रहे हैं कि आप विंडोज सर्वर 2012 R2 एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को विंडोज सर्वर 2016 पे किस तरह से माइग्रेट कर सकते हैं। सो इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ये है हमारा डोमेन कंट्रोलर जो है विंडोज सर्वर 2012 R2 और जिसका नाम है 2K12 R2-server। हमारे डोमेन का नाम है mpr-tech.local और यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास कुछ OUs है, कुछ यूजर्स है और कुछ ग्रुप्स है। सो इस एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस को हम माइग्रेट करना चाहते हैं विंडोज सर्वर 2016 के ऊपर। हमारे पास कुछ जीपीयूज भी बने हुए हैं। सो आफ्टर माइग्रेशन हम ये चेक करेंगे कि क्या ये ग्रुप्स, ये यूजर्स और ये जीपीयू विंडोज सर्वर 2016 पे आते हैं या नहीं। सो इस कंसोल को मैं क्लोज कर देता हूं। और ये है हमारा विंडोज सर्वर 2016 वर्चुअल मशीन जिसपे हम विंडोज सर्वर 2012 R2 एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को माइग्रेट करना चाहते हैं। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं आईपी कॉन्फ़िगरेशन। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं जो कंप्यूटर का नाम है वो है 2K16-server और जो स्टैटिक आईपी एड्रेस हमने असाइन किया है इस सर्वर पे वो है 192.168.0.16। अगर हम डीएनएस सर्वर्स का एड्रेस चेक करें, स्टेटस में सिलेक्ट कर लेता हूं और उसके बाद में क्लिक करता हूं डिटेल पे। सो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं जो डीएनएस सर्वर का एड्रेस है वो है 192.168.0.12। जो आईपी एड्रेस है हमारे विंडोज सर्वर 2012 R2 डोमेन कंट्रोलर का। सो जो सबसे पहला स्टेप होगा वो है हम इस विंडोज सर्वर 2016 सर्वर के ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस इंस्टॉल करना चाहते हैं और इस सर्वर 2016 को एज एडिशनल डोमेन कंट्रोलर प्रमोट करना चाहते हैं। सो इसके लिए मैं क्लिक करता हूं एट रोल्स एंड फीचर्स के ऊपर। बिफोर यू बिगिन पेज पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूं नेक्स्ट। यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ रोल बेस और फीचर बेस इंस्टॉलेशन और फिर क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पे। यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ हमारा लोकल सर्वर जो है 2K16-server और उसके बाद में क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पे। यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस, सिलेक्ट कर लेते हैं ऐड फीचर्स जो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस को प्रॉपर फंक्शन के लिए चाहिए और बाद में क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पे। हमें कोई और एडिशनल फीचर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है इसलिए मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पे। यहाँ पर है ब्रीफ ओवरव्यू इन्फॉर्मेशन जो है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस के बारे में। अब मैं क्लिक करता हूँ इंस्टॉल पे, उसके बाद जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। मैं वापस चलता हूँ विंडोज सर्वर 2012 R2 डोमेन कंट्रोलर के ऊपर। यहाँ पर हम वापस ओपन कर लेते हैं एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर स्नैपिंग क्योंकि मैं चेक करना चाहता हूँ कि जो करंट एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन और फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल कौन से है। राइट क्लिक करता हूं हमारे डोमेन पे और सिलेक्ट करता हूं प्रॉपर्टीज। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं करंट जो डोमेन फंक्शनल लेवल है वो है विंडोज सर्वर 2012 R2 जो सर्वर 2012 R2 एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन के लिए हाईएस्ट डोमेन फंक्शनल अवेलेबल होता है और जो फॉरेस्ट फंक्शनल भी आप देख रहे हैं वो है विंडोज सर्वर 2012 R2 यानी कि ये भी जो फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल है ये भी विंडोज सर्वर 2012 R2 के लिए हाईएस्ट लेवल पे सेट है। यहाँ पर क्लिक करता हूं ओके पे और अब मैं ओपन कर लेता हूं रजिस्ट्री एडिटर। यहाँ पर मैं एक्सपांड करता हूं एच की लोकल मशीन को, बाद में एक्सपांड करता हूं सिस्टम को, यहाँ पर एक्सपांड करता हूं करंट कंट्रोल सेट को और यहाँ से एक्सपांड करता हूं सर्विसेज को। यहाँ पर लोकेट करता हूं एंटिटीएस सर्विस, यहाँ पर एक्सपांड करता हूं एंटिटीएस को और यहाँ पर क्लिक करता हूं पैरामीटर्स पे। सो पैरामीटर्स पे जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं जो करंट स्कीमा वर्जन है वो है 69। विंडोज सर्वर 2012 R2 के लिए जो एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा वर्जन होता है वो होता है 69। बट अगर आप विंडोज सर्वर 2016 को एज अ एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर आपके एग्जिस्टिंग विंडोज सर्वर 2012 R2 एनवायरनमेंट में ऐड करना चाहते हैं तो उस टाइम पे ये जो स्कीमा वर्जन है वो होना चाहिए 87 पे। आप मैन्युअली ये स्कीमा वर्जन को भी अपग्रेड कर सकते हो। उसके लिए आपको जो विंडोज सर्वर 2016 का जो मीडिया है, जो इमेज आईएसओ फाइल है या फिर जो आपके पास सेटअप डिस्क है उसको आपको माउंट करना है जो आपका स्कीमा मास्टर है वहां पर और उसके अंदर आपको कमांड मिलेगा adprep.exe और उस कमांड की हेल्प से आप अपने एग्जिस्टिंग विंडोज सर्वर 2012 R2 फॉरेस्ट और डोमेन को विंडोज सर्वर 2016 डोमेन कंट्रोलर के लिए रेडी कर सकते हैं। बट अगर आप मैन्युअली ये कमांड नहीं रन करते हो तो जब आप विंडोज सर्वर 2016 को एज अ डोमेन कंट्रोलर प्रमोट कर रहे होंगे तब जो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड है ये जो प्रीरिक्विजिट्स है वो चेक करेगा और अगर जो स्कीमा का वर्जन अप टू डेट नहीं है तो उस टाइम पे जो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड है
वो आपके एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा को अपडेट करेगा। बट याद रहे, एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा अपडेट करने के लिए आपके पास स्कीमा मास्टर का एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज होना जरूरी है। उसके बाद ही आप एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा को अपडेट कर सकते हो। सो इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमारे पास जो फॉरेस्ट है उसमें एक ही डोमेन है और जिसका नाम है mprtech.local, और जो सर्वर 2012 R2 डोमेन कंट्रोलर है वो हमारा एक लोता डोमेन कंट्रोलर है mprtech.local के लिए। बट अगर आपके फॉरेस्ट में आपके पास मल्टीपल डोमेन्स है तो ये रिकमेंडेड है कि आप पहले मैन्युअली एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा को अपग्रेड कीजिए और बाद में विंडोज सर्वर 2016 को एज अ डोमेन कंट्रोलर ऐड कीजिए। सो वापस चलते हैं विंडोज सर्वर 2016 सर्वर के ऊपर। जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो यहाँ पे चल रहा है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस को कंप्लीट होने में कुछ वक्त लगेगा। सो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज सर्वर रोल इस कंप्यूटर के ऊपर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि एडिशनल स्टेप्स आपको परफॉर्म करने होंगे इस सर्वर को एज अ डोमेन कंट्रोलर प्रमोट करने के लिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर के ऊपर, और उसके बाद एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड स्टार्ट हो जाएगा, जहां पर आपके पास टोटल 3 ऑप्शन है। अगर आप नया फॉरेस्ट डिप्लॉय करना चाहते हैं तो आप तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ट्री डोमेन या चाइल्ड डोमेन डिप्लॉय करना चाहते हैं तो सेकंड, और हम चाहते हैं इस सर्वर को एज एडिशनल डोमेन कंट्रोलर डिप्लॉय करना, इसलिए मैं सिलेक्ट करता हूं पहला ऑप्शन। अब यहाँ पर मैं यूजर क्रेडेंशियल सप्लाई कर देता हूं और यहाँ पर मैं स्पेसिफाई कर देता हूं हमारे एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर नेम पासवर्ड जो है administrator@mprtech.local और एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड। क्लिक करते हैं ओके पे, और जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं जो डोमेन नेम है ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो चुका है। उसका रीजन है कि हमारे फॉरेस्ट में हमारे पास सिंगल डोमेन है और वो है mprtech.local। अगर आपके फॉरेस्ट में आपके पास मल्टीपल डोमेन्स है तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास एक ही डोमेन है तो मैं उसे ही सिलेक्ट कर रहा हूँ और क्लिक करता हूँ ओके बटन पे। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पे। डोमेन कंट्रोलर ऑप्शंस पेज पे आपको सबसे पहले मिल रहा है डीएनएस सर्वर जो सिलेक्टेड है, क्योंकि हम इस सर्वर के ऊपर डीएनएस सर्वर रूल भी इंस्टॉल करना चाहते हैं और हम इस सर्वर को एज ए ग्लोबल कैटलॉग सर्वर भी कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, इसलिए ग्लोबल कैटलॉग सर्वर को भी मैं सिलेक्टेड रखता हूँ। यहाँ पर है साइट नेम, क्योंकि हमारे पास एक ही एक्टिव डायरेक्टरी साइट है, वो है डिफॉल्ट फर्स्ट साइट नेम, इसलिए वही बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। और अब आपको यहाँ पर स्पेसिफाई कर देना है डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड पासवर्ड। जैसे आप डीएसआरएम पासवर्ड सेट कर देते हैं उसके बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट बटन पे। डीएनएस ऑप्शंस पेज पे मैं इस वार्निंग को स्किप कर रहा हूं और सिंपली यहां पर क्लिक कर रहा हूं नेक्स्ट बटन पे। सो इस पेज पे हमें पूछा जा रहा है कि आप कौन से डोमेन कंट्रोलर से डेटा रेप्लिकेट करना चाहेंगे। हमारे पास एक ही डोमेन कंट्रोलर है और वो है 2k12i2-server.mprtech.local। मैं उसे ही सिलेक्ट करता हूं और क्लिक करता हूं नेक्स्ट बटन पे। यहाँ पर हमें पाथ सेट करने हैं एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस, लॉग फाइल्स और सोर्स फोल्डर के, जो इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं डिफॉल्ट ही सिलेक्ट रखता हूं। क्लिक करता हूं नेक्स्ट पे, और जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं हमें मैसेज मिल रहा है प्रिपरेशन ऑप्शंस। इस सर्वर को एज अ डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल करने के लिए आपको फॉरेस्ट और स्कीमा प्रिपरेशन परफॉर्म करना होगा और साथ में परफॉर्म करना होगा डोमेन प्रिपरेशन। अगर आपने मैन्युअली आपके एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट और स्कीमा को प्रिपेयर नहीं किया है तो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड ऑटोमेटिकली आपके एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट को प्रिपेयर कर लेगा और एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा को अपडेट कर लेगा। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट बटन पे, और यहाँ पर है हमारा सिलेक्शन जो हमने सिलेक्ट किया है। अगर आप उसे एक बार रिव्यू करना चाहते हैं तो यहाँ से रीड कर सकते हैं, और अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप प्रीवियस पे क्लिक करके उसे चेंज कर सकते हैं। एक बार आपने सारे सिलेक्शन सही सेट कर लिए उसके बाद हम क्लिक कर सकते हैं नेक्स्ट पे। जैसे सारे प्रीरिक्विजिट्स चेक सक्सेसफुली पास हो जाती है उसके बाद हम इंस्टॉलेशन प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले मैसेज मिल रहा है अपग्रेडिंग फॉरेस्ट, क्योंकि जो हमारे फॉरेस्ट का एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा अप टू डेट नहीं था, इसलिए एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड पहले एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा को अपडेट कर रहा है, बाद में जो हमारा फॉरेस्ट है उसे अपग्रेड करेगा और डोमेन को प्रिपेयर करेगा। उसके बाद हम इस सर्वर को एज अ एडिशनल डोमेन कंट्रोलर हमारे एग्जिस्टिंग विंडोज सर्वर 2012 R2 डोमेन के अंदर ऐड कर सकते हैं। जो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर प्रमोशन प्रोसेस है वो कंप्लीट होने में कुछ वक्त लेगी, और जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपका विंडोज सर्वर 2016 कंप्यूटर ऑटोमेटिकली ही एक बार रिबूट हो जाएगा।
जैसे ही विंडोज सर्वर 2016 सर्वर स्टार्ट हो जाता है, हम वापस लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूं एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड और प्रेस करता हूं एंटर की। जैसे आप विंडोज सर्वर 2016 डोमेन कंट्रोलर पे लॉगिन कर लेते हैं, मैं सबसे पहले ओपन कर लेता हूं सॉ मैनेजर। सॉ मैनेजर डैशबोर्ड से मैं क्लिक करता हूं टूल्स पे और यहां पर मैं ओपन करता हूं एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। एक्सपांड करता हूं डोमेन, जो है हमारे केस में mprtech.local, और यहां पर क्लिक करता हूं डोमेन कंट्रोलर्स पे। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, करंटली हमारे पास 2 डोमेन कंट्रोलर्स अवेलेबल है, एक है 2K12R2- और दूसरा है 2K16- दोनों ही डोमेन कंट्रोलर एज अ ग्लोबल कैटलॉग सर्वर पे कॉन्फ़िगर्ड किए हुए हैं और दोनों स्टोर है डिफॉल्ट फर्स्ट साइट नेम के अंडर में। ओपन कर लेता हूं एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विसेज कंसोल। एक्सपांड करता हूं साइट्स को, एक्सपांड करता हूं डिफॉल्ट फर्स्ट साइट नेम को, एक्सपांड करता हूं सर्वर्स को, और यहां पर हमारे दोनों जो सर्वर्स है वो हमें यहां पर मिल रहे हैं। सबसे पहले मैं ये चेक करना चाहता हूं कि क्या दोनों डोमेन कंट्रोलर्स के बीच में रेप्लिकेशन प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो रही है या नहीं। उसके लिए मैंने एक्सपांड किया है 2K16- को। यहां पर राइट क्लिक करता हूं एंटिटी सेटिंग्स पे, क्लिक करता हूं ऑल टास्क, सिलेक्ट करता हूं चेक रेप्लिकेशन टोपोलॉजी, क्लिक करता हूं ओके। राइट क्लिक करने के बाद सिलेक्ट करता हूं रिफ्रेश पे। सो जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, हमें ऑटोमेटिकली जनरेटेड लिंक मिल रही है जो हमें बता रही है कि है फ्रॉम 2K12R2- से। सो ये जो एप्लीकेशन लिंक है वो ऑटोमेटिकली जनरेटेड हुई है, और राइट क्लिक करता हूं ऑटोमेटिक जनरेटेड लिंक पे, सिलेक्ट करता हूं रेप्लिकेट नाउ, और जैसे आप यहां पर मैसेज देख रहे हैं, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस हैज रेप्लिकेटेड द कनेक्शन। सो जो डेटा 2K12R2- से आ रहा है 2K16- पे, वो सक्सेसफुली यहां पर आ रहा है, और यही सेम चीज हम चेक करना चाहते हैं 2K12R2- पे। बट याद रहे, मैं करंटली लॉग इन हूं 2K16- पे। राइट क्लिक करता हूं एंटिटी सेटिंग पे, सिलेक्ट करता हूं ऑल टास्क, क्लिक करता हूं चेक एप्लीकेशन टोपोलॉजी, ओके। राइट क्लिक करके सिलेक्ट करता हूं रिफ्रेश, और यहां पर कोई भी ऑटोमेटिकली जनरेटेड लिंक हमें नहीं मिल रही है। सो मैं वापस चलता हूं हमारे विंडोज सर्वर 2012 R2 कंप्यूटर के ऊपर। यहां पर मैं लॉग इन कर लेता हूं एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, और सबसे पहले इस कंसोल को मैं क्लोज कर देता हूं। ओपन कर लेता हूं एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विसेज। एक्सपांड करता हूं साइट्स को, एक्सपांड करता हूं डिफॉल्ट फर्स्ट साइट नेम को, एक्सपांड करता हूं सर्वर्स को, एक्सपांड करता हूं 2K12R2- को, राइट क्लिक करता हूं एंटिटी सेटिंग, ऑल टास्क, चेक एप्लीकेशन टोपोलॉजी, ओके। राइट क्लिक, रिफ्रेश, एंड देन राइट क्लिक ऑन ऑटोमेटिक जनरेटेड लिंक, सेलेक्ट रेप्लिकेट नाउ। सो जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, अब जो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस का रेप्लिकेशन है वो यहाँ पर सक्सेसफुली हो रहा है। क्लिक करते हैं ओके पे, और वापस चलते हैं हमारे 2016 डोमेन कंट्रोलर के ऊपर। यहाँ पर सेम मैं वापस राइट क्लिक करता हूँ एंटिटी सेटिंग पे, सिलेक्ट करता हूँ ऑल टास्क, चेक एप्लीकेशन टोपोलॉजी, ओके। राइट क्लिक एंड रिफ्रेश, और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑटोमेटिकली जनरेटेड लिंक है फ्रॉम 2K16- वो हमें यहाँ पर मिल रही है। राइट क्लिक करता हूँ और सिलेक्ट करता हूँ रेप्लिकेट नाउ। सो जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, दोनों डोमेन कंट्रोलर्स के बीच में रेप्लिकेशन प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो रही है। सो जैसे ही दोनों सर्वर्स के बीच में रेप्लिकेशन सक्सेसफुली स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद आपको जो FSMO रोल्स है वो विंडोज सर्वर 2012 R2 डोमेन कंट्रोलर से ट्रांसफर करके वो सारे रोल असाइन करने हैं 2016 डोमेन कंट्रोलर को। उसके बाद हम विंडोज सर्वर 2012 R2 डोमेन कंट्रोलर को एग्जिस्टिंग विंडोज सर्वर 2016 डोमेन से डिमोट कर सकते हैं। सो क्लोज कर देता हूं मैं एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विसेज कंसोल को। इस कंसोल को भी मैं क्लोज कर देता हूं, और एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर कंसोल को भी मैं क्लोज कर देता हूं। ओपन कर लेता हूं कमांड प्रॉम्प्ट। जैसे ही कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाता है, मैं यहां पर कमांड टाइप करता हूं netdom query FSMO। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, करंटली स्कीमा मास्टर, डोमेन नेमिंग मास्टर, PDC, RID पूल मास्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, ये 5 FSMO रूल्स करंटली है हमारे 2012 R2 डोमेन कंट्रोलर के पास, जिसका नाम है 2K12R2-server.mprtech.local। और हम ये जो 5 FSMO रोल है वो अब ट्रांसफर करना चाहते हैं विंडोज सर्वर 2016 डोमेन कंट्रोलर के ऊपर। तो देखते हैं किस तरह से हम FSMO रोल को ट्रांसफर कर सकते हैं। आप ग्राफिकली भी FSMO रोल ट्रांसफर कर सकते हैं, बट ज्यादातर मैं यूज करता हूं कमांड लाइन यूटिलिटी,
क्योंकि कमांड लाइन यूटिलिटी की हेल्प से आप आसानी से FSMO रोल को क्विकली ट्रांसफर कर सकते हैं। कमांड में टाइप कर रहा हूं ntds util, उसके बाद प्रेस करता हूं एंटर की। आपको यहाँ पर ntds util मिलेगा। ntds util प्रॉम्प्ट पे आपको टाइप करना है रोल्स, और आपको यहाँ पर अब देखने मिल रहा है FSMO मेंटेनेंस। मैं यहाँ पर कमांड टाइप करता हूँ हेल्प। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमें सबसे पहले उस सर्वर को कनेक्ट करना है जिसके ऊपर आप FSMO रोल्स को ट्रांसफर कर रहे हो। तो उसके लिए मैं कमांड टाइप करता हूँ कनेक्शंस, प्रेस करता हूँ एंटर। अब आपको कमांड टाइप करना है कनेक्ट टू सर्वर, और यहाँ पर आपको जो आपका सर्वर का FQDN है वो टाइप करना है। अगर आप लोकल डोमेन कंट्रोलर को ही कनेक्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ से लोकल होस्ट भी स्पेसिफाई कर सकते हो। तो मैं टाइप कर रहा हूँ लोकल होस्ट और प्रेस करता हूँ एंटर। सो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, बाइंडिंग टू लोकल होस्ट कनेक्टेड टू लोकल होस्ट यूजिंग द क्रेडेंशियल ऑफ लोकली लॉग ऑन यूजर। जो हमारे केस में हम इस डोमेन कंट्रोलर पर हमने लॉग इन किया है डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर के क्रेडेंशियल से, और वही क्रेडेंशियल से हम FSMO रोल ट्रांसफर कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ क्विट, और जैसे ही आप यहाँ पर देख रहे हैं FSMO मेंटेनेंस पे जब हमने हेल्प ली थी तब हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस था सीज और ट्रांसफर। अगर आप FSMO रोल्स को सीज करना चाहते हो तो आपको ये कमांड रन करना है, और अगर आप FSMO रोल को ट्रांसफर कर रहे हो तो सिर्फ सिंपली आपको टाइप करना है ट्रांसफर इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट पे पेस्ट कर देता हूँ और फिर प्रेस करता हूँ एंटर की। यहाँ पर आपको कंफर्मेशन के लिए पूछा जा रहा है कि क्या आप इस डोमेन कंट्रोलर के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर रोल ट्रांसफर करना चाहते हो। मैं क्लिक करता हूँ यस पे। ओके, वापस मैं कॉपी कर लेता हूँ ट्रांसफर नेमिंग मास्टर, पेस्ट कर देते हैं, प्रेस करता हूँ एंटर की, क्लिक करता हूँ यस पे। वापस हम कॉपी कर लेते हैं ट्रांसफर PDC, क्लिक करते हैं यस पे। वापस कॉपी कर लेते हैं ट्रांसफर RID मास्टर, क्लिक करते हैं यस पे, और जो लास्ट रोल है वो है ट्रांसफर स्कीमा मास्टर, क्लिक करते हैं यस। ओके, जैसे ही पांचों FSMO रोल ट्रांसफर हो जाते हैं, FSMO मेंटेनेंस प्रॉम्प्ट पे आपको टाइप करना है क्विट, एक और बार टाइप करना है क्विट, और अब मैं वापस कमांड रन कर रहा हूं netdom query FSMO। और जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, जो पांचों FSMO रोल्स थे वो अब सक्सेसफुली ट्रांसफर हो चुके हैं हमारे विंडोज सर्वर 2016 डोमेन कंट्रोलर के ऊपर। और जब हमने विंडोज सर्वर 2016 सर्वर को एज अ डोमेन कंट्रोलर प्रमोट किया था, उसी टाइम हमने सिलेक्ट किया था कि विंडोज सर्वर 2016 एज अ ग्लोबल कैटलॉग सर्वर भी कॉन्फ़िगर्ड होगा। इसलिए करंटली हमारा विंडोज सर्वर 2016 सर्वर ग्लोबल कैटलॉग सर्वर भी काम कर रहा है, और पांचों FSMO रोल्स हमने हमारे विंडोज सर्वर 2016 डोमेन कंट्रोलर के ऊपर ट्रांसफर कर दिए हैं। अब mprtech.local डोमेन के लिए जो विंडोज सर्वर 2016 डोमेन कंट्रोलर है वो एज अ प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर वर्क कर रहा है। एक पॉइंट में मेंशन करना भूल गया, जब हमने विंडोज सर्वर 2016 सर्वर को एज अ डोमेन कंट्रोलर प्रमोट किया। मैं वापस चलता हूं विंडोज सर्वर 2012 R2 कंप्यूटर पे, और यहां पर मैं टाइप करता हूं regedit, और जैसे ही आप यहां पर देख रहे हैं, जो अब स्कीमा वर्जन हमें मिल रहा है वो है 87। सो विंडोज सर्वर 2016 के लिए जो एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा वर्जन होता है वो होता है 87, और 2012 R2 के लिए जो स्कीमा होता है वो है 69। सेम यही स्कीमा हम वापस चेक करना चाहते हैं हमारे विंडोज सर्वर 2016 डोमेन कंट्रोलर के ऊपर। यहां पर भी मैं ओपन कर लेता हूं regedit, एक्सपांड करते हैं एज की लोकल मशीन, एक्सपांड करता हूं सिस्टम, एक्सपांड करता हूं करंट कंट्रोल सेट, एक्सपांड करता हूं सर्विसेज, और सिलेक्ट करते हैं एनटीडीएस को एक्सपांड करने के बाद यहां पर मैं क्लिक करता हूं पैरामीटर्स, और जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, जो सिस्टम स्कीमा वर्जन है वो यहां पर बता रहा है 87 और स्कीमा वर्जन बता रहा है 87, और विंडोज सर्वर 2012 R2 के केस में जो सिस्टम स्कीमा वर्जन है वो बता रहा है 69, जो सर्वर 2016 के केस में है 87। सो FSMO रोल ट्रांसफर करने के बाद अब मैं ओपन कर रहा हूं DNS मैनेजमेंट कंसोल, एक्सपांड करता हूं सर्वर को, एक्सपांड करता हूं फॉरवर्ड लुकअप जोन को, और यहां पर जैसे आप देख रहे हैं हमारे पास दोनों फॉरवर्ड लुकअप जोन अवेलेबल है, _msjcs.mprtech.local और mprtech.local। राइट क्लिक करता हूं mprtech.local पे, सिलेक्ट करता हूं प्रॉपर्टीज,
और जैसे ही आप क्लिक करते हैं नेम सर्वर टैब पे, करंटली हमारे पास 2 नेम सर्वर है, एक है 2K12R2 और दूसरा है 2K16। सो अब इस पॉइंट पे हम ऐसा कह सकते हैं कि अब आप विंडोज सर्वर 2012 R2 डोमेन कंट्रोलर को आपके एग्जिस्टिंग डोमेन से सेफली डीकमीशन कर सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि आप एक्टिव डायरेक्टरी माइग्रेशन के बाद तुरंत ही आपके विंडोज सर्वर 2012 R2 डोमेन कंट्रोलर को डीकमीशन करें। पहले आप लोड बैलेंसिंग और फॉल्ट टॉलरेंस के लिए एक और विंडोज सर्वर 2016 डोमेन कंट्रोलर डिप्लॉय करें। उसके बाद आप विंडोज सर्वर 2012 R2 डोमेन कंट्रोलर को आपके एग्जिस्टिंग डोमेन से डीकमीशन कर सकते हैं। पर इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम अभी ही विंडोज सर्वर 2012 R2 डोमेन कंट्रोलर को डीकमीशन करना चाहते हैं, इसलिए वापस चलते हैं हमारे 2012 R2 डोमेन कंट्रोलर के ऊपर। इस कंसोल को मैं क्लोज कर देता हूं और इसको भी मैं यहां से क्लोज कर देता हूं। सबसे पहले मैं चेंज कर लेता हूं नेटवर्क कनेक्शन प्रॉपर्टी, क्योंकि जैसे ही आप इस सर्वर को एज अ डोमेन कंट्रोलर डिमोट करेंगे, उसके बाद ये सर्वर फिर भी हमारे डोमेन का मेंबर सर्वर तरीके से काम करेगा। इसलिए मैं यहां से प्रीफर्ड डीएनएस सर्वर के एड्रेस में ऐड कर देता हूं आईपी एड्रेस 192.168.0.16, जो है हमारे विंडोज सर्वर 2016 सर्वर का आईपी एड्रेस। अब मैं क्लिक करता हूं मैनेज पे, यहां से सिलेक्ट करते हैं रिमूव रोल्स एंड फीचर्स, क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे। यहां पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूं हमारा लोकल सर्वर ही, क्लिक करता हूं नेक्स्ट पे। यहां से हम एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज चेक बॉक्स को क्लियर करने के लिए जा रहे हैं, क्लिक करते हैं रिमूव फीचर्स पे। थोड़ी सेकंड्स के बाद आपको एक वैलिडेशन एरर मिलेगी जो आपको बता रहा है कि आप एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस को अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हो जब तक ये सर्वर एज अ डोमेन कंट्रोलर फंक्शन कर रहा है। तो सबसे पहले आपको इस सर्वर को डिमोट करना होगा, उसके बाद ही आप एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस सर्वर रोल को रिमूव कर सकते हैं। तो मैं यहां पे क्लिक करता हूं डिमोट दिस डोमेन कंट्रोलर। उसके बाद एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड स्टार्ट हो जाएगा। याद रहे हमने इस कंप्यूटर के ऊपर एज अ डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर ही लॉग इन किया हुआ है, इसलिए यहां पर हमें कोई भी एडिशनल क्रेडेंशियल सप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपका जो प्रीवियस अटेम्प्ट है वो फेल हुआ है तो आप यहां से फोर्सफुली भी इसको रिमूव कर सकते हो। क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे, और जैसे आप यहां पे देख रहे हैं हमें वार्निंग मिल रही है कि ये डोमेन कंट्रोलर के ऊपर 2 रोल फंक्शन कर रहे हैं, एक है डीएनएस और दूसरा है ग्लोबल कैटलॉग। जैसे ही हमने 2016 सर्वर के ऊपर देखा, हमारे पास एक और डीएनएस सर्वर है और सर्वर 2016 डोमेन कंट्रोलर एज अ ग्लोबल कैटलॉग भी काम कर रहा है, तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं। सो यहां से सिलेक्ट करता हूं प्रोसीड विथ रिमूवल, क्लिक करता हूं नेक्स्ट पे। आपको बिल्ट इन एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड स्पेसिफाई कर देना है और उसके बाद क्लिक करना है नेक्स्ट पे। यहां पर है रिव्यू, आप एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस इस कंप्यूटर के ऊपर से रिमूव करने के लिए जा रहे हैं, और जब ये प्रोसेस कंप्लीट होगी तब ये सर्वर एज अ मेंबर सर्वर mprtech.local के लिए वर्क करेगा। क्लिक करते हैं रिमोट पे, और जैसे आप यहां पर देख रहे हैं डिमोशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपका विंडोज सर्वर 2012 R2 कंप्यूटर एक बार ऑटोमेटिक ही रिबूट हो जाएगा। जैसे विंडोज सर्वर 2012 R2 कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है, वापस हम लॉग इन कर लेते हैं विंडोज सर्वर 2012 R2 कंप्यूटर के ऊपर। मैं लॉग इन कर रहा हूं एज अ डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर। जैसे सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, हम वापस क्लिक करते हैं मैनेज पे। यहां से सिलेक्ट करता हूं रिमूव रोल्स एंड फीचर्स, क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे, अगेन क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे, और यहां से एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस का जो चेकबॉक्स है उसे क्लियर कर रहा हूं। क्लिक करता हूं रिमूव फीचर्स पे, और साथ में हम डीएनएस सर्वर भी रिमूव करना चाहते हैं, इसलिए मैं इस चेकबॉक्स को भी क्लियर कर रहा हूं। क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे, अगेन क्लिक करता हूं नेक्स्ट पे, क्लिक करता हूं रिमूव पे। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं जो रिमूवल प्रोसेस वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। बस आपको एक बार इस सर्वर को रिबूट कर देना है। क्लिक करते हैं क्लोज पे, सिलेक्ट कर लेते हैं अदर प्लान एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू। वापस चलते हैं विंडोज सर्वर 2016 डोमेन कंट्रोलर के ऊपर, क्लिक करता हूं रिफ्रेश। डीएनएस मैनेजमेंट कंसोल के अंदर मैं एक्सपांड करता हूं फॉर लुकअप जोन को,
यहाँ पर क्लिक करता हूँ mprtech.local, राइट क्लिक करके सिलेक्ट करता हूँ प्रॉपर्टीज और वापस क्लिक करता हूँ नेम सर्वर्स। अब जैसे आप यहाँ पर दिख रहे करंटली हमारे पास एक ही NS है और वो है 2K16 सर्वर। अगर हम जो SRV रिकॉर्ड्स थे वो चेक करें तो अब हमारे पास जो SRV रिकॉर्ड्स हमें मिल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ विंडोज सर्वर 2016 डोमेन कंट्रोलर की। यहाँ पर कोई भी SRV रिकॉर्ड विंडोज सर्वर 2012 R2 डोमेन कंट्रोलर का नहीं मिल रहा है। तो अब हम ऐसा कह सकते हैं कि हमने सक्सेसफुली विंडोज सर्वर 2012 R2 डोमेन कंट्रोलर को हमारे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन से डिमोट कर दिया है। इस कंसोल को मैं क्लोज कर देता हूं और ओपन कर लेता हूं dsa.msc कंसोल। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं डोमेन कंट्रोलर्स कंटेनर के अंदर हमारे पास करंटली एक ही डोमेन कंट्रोलर है और वो है 2K16। अगर हम कंप्यूटर्स कंटेनर पे चेक करें तो अब जो 2K12 R2 सर्वर का अकाउंट है वो अब आ चुका है कंप्यूटर्स कंटेनर के अंदर, क्योंकि अब ये सर्वर एज अ मेंबर सर्वर हमारे डोमेन में वर्क कर रहा है। सो कुछ इस तरह से आप विंडोज सर्वर 2012 R2 एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस को विंडोज सर्वर 2016 पे माइग्रेट कर सकते हो। इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।